नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय आकाशगंगा चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने ज्योतिष में राशियों को पढ़ा था। क्योंकि मैं ज़ीरो से सिखाना चाह रही हूँ तो हम शुरू से ही सब चीज़ पढ़ेंगे। कल राशियों को पढ़ा था, उनके गुण, धर्म, शुभ अशुभ ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। आज हम ग्रहों को पढ़ेंगे, उनके शत्रु, मित्र और समराशि, और फिर इसके आगे का हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे सर्वप्रथम हम गणेश जी और सरस्वती को प्रणाम करेंगे, उनको स्मरण करके फिर हम ये चलते हैं। तो मैंने ये ग्रह लिख दिए हैं, इनको डे वाइज लिखा है मैंने, क्योंकि सबसे प्रथम हमारा रविवार आता है। रविवार के बाद फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसा ही क्रम बताया गया है ग्रहों का। क्योंकि सूर्य को सबसे पहले इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो सूर्य जो है ग्रहों के राजा कहे गए हैं। और चंद्रमा को सेकंड इसलिए रखा जाता है, सोमवार चंद्रमा को, क्योंकि वो रानी कही गई हैं ग्रहों की। फिर मंगल को सेनापति बताया गया है, जो मतलब राज दरबार में जो सारे कार्य संभालते हैं। और फिर बुध को राजकुमार बताया गया है, गुरु को मंत्री बताया गया है, और शुक्र और गुरु दोनों मंत्री का कार्य करते हैं, क्योंकि ये दोनों गुरु हैं। एक देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो और जो शनि है उनको दास का बताया है, उनको दास की संज्ञा दी है। तो जो भी कर्मचारी वगैरह रहते हैं उनको हम शनि से देखते हैं, और जो राजा रहते हैं वो सूर्य हैं। तो इसलिए शुरू से हम जैसे डे स्टार्ट होता है हमारा संडे, मंडे, सूर्य का, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ग्रह लिखे हैं। और इनके ये मित्र हैं, ये शत्रु हैं, और ये समग्रह हैं। तो जो सूर्य के मित्र हैं वो हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु, और शत्रु हैं शुक्र, राहु और केतु। और जो समग्रह हैं जिससे ना मित्रता है ना शत्रुता है, वो है बुध और शनि। शनि से शत्रुता सूर्य नहीं करते हैं, क्योंकि शनि सूर्य के पुत्र हैं। पर चूंकि सूर्य और शनि का कुछ मतभेद है, इसकी स्टोरी है एक, मैं वो आगे बताऊंगी। तो शनि सूर्य से शत्रुता रखते हैं, वो उनके पिता हैं फिर भी। तो जब एक जना शत्रुता रखता है और एक जना मित्रता रखता है तो उसको हम सम में लेते हैं। इसलिए सूर्य से शनि सम में लिए हैं, और बुध भी सम में है, क्योंकि बुध दैत्यों के भी मित्र हैं और देवताओं के भी मित्र हैं। और चंद्रमा के जो सूर्य, बुध, मंगल, गुरु मित्र हैं, राहु और केतु जो उनको ग्रहण लगाते हैं वो शत्रु हैं। शुक्र और शनि उनके सम में है, क्योंकि शुक्र से अगर चंद्रमा का कहीं योग बनता है तो यह धन के लिए और योग मतलब मान सम्मान के लिए अच्छा बनता है। इसलिए हम शुक्र को शत्रुता में नहीं ले सकते हैं। हालांकि एक तरह से ये शुक्र मतलब चंद्रमा की किसी से भी शत्रुता नहीं है, पर शुक्र जो है वो चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। तो इसको हम इसलिए सम में लेंगे, शुक्र और शनि को हम सम में लेंगे। और मंगल के सूर्य, चंद्रमा, गुरु जो है मित्र हैं, बुध और राहु जो हैं वो शत्रु हैं, और शुक्र और शनि सम हैं। मंगल जो है शनि से शत्रुता नहीं रखते हैं, लेकिन शनि मंगल से शत्रुता रखते हैं। तो जब भी मैंने बताया था कि अगर एक शत्रुता रखता है और एक मित्रता का भाव रखता है तो हम उसको सम में लेते हैं, इसलिए शुक्र और शनि को मंगल से मैंने सम में लिखा है। बुध के सूर्य, शुक्र, शनि मित्र हैं, और चंद्रमा जो है इनके शत्रु हैं, और मंगल, गुरु, राहु, केतु ये सम है बुध से, क्योंकि बुध की इनसे कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए ये सम है। और जो गुरु हैं हमारे बृहस्पति, गुरु बृहस्पति के सूर्य, चंद्रमा, मंगल मित्र हैं, शुक्र और बुध हैं जो वो शत्रु हैं। और शत्रु इस शुक्र क्योंकि दैत्यों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए बृहस्पति उनसे शत्रुता का भाव रखते हैं। हालांकि शुक्र बृहस्पति से शत्रुता का भाव नहीं रखते, तो इनको हम सम में भी ले सकते हैं, पर शत्रु भी हैं तो इसलिए। और राहु केतु जो हैं वो भी इनके शत्रु या फिर सम में भी ले सकते हैं। राहु केतु से भी उनकी कोई ऐसी विशेष, क्योंकि गुरु जो होते हैं बृहस्पति या गुरु कोई भी हो, वो किसी से भी शत्रुता नहीं रखते हैं। उनका मन भले ही कोई दुखाए तो भी वो सम रहते हैं सबसे। तो इनको भी है ना हम
गुरु से शुक्र को और बुध को हम शत्रुता में रख जरूर रहे हैं, लेकिन जब इनके योग बनते हैं तो बहुत शुभ होते हैं। अगर ये गुरु शुक्र या बुध के साथ बैठ जाएं तो बहुत अच्छे अच्छे योग बनते हैं। और शनि सम है उनसे, शनि से उनकी ना कोई शत्रुता है ना कोई मित्रता है। और राहु केतु से उनका कोई वो नहीं है, तो उनको भी हम यहाँ पर राहु केतु को भी सम में ही ले लेंगे। उनकी किसी से कोई शत्रुता ऐसी विशेष नहीं है, सिर्फ शुक्र से थोड़ा सा वो है। और बुध चूंकि चंद्रमा के पुत्र हैं, लेकिन अब इसकी भी एक कहानी है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो गुरु बुध से थोड़ा सम व्यवहार ही रखते हैं। और शुक्र जो है, शुक्र बुध शनि राहु केतु के मित्र हैं। सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं शुक्र, क्योंकि जब अमृत का पान कराया जा रहा था तब राहु जो थे, सिंहिका के पुत्र राहु, तो उन्होंने अमृत पान कर लिया था। तो ये बात सूर्य और चंद्रमा ने ही मोहिनी अवतार जो ग्रहण करा था, भगवान ने उनको बताया था, जिसके कारण है ना राहु का गला काट दिया गया था। और जिसके कारण राहु, क्योंकि अमृत तो जा चुका था इसलिए वो मरे तो नहीं, अमर हो गए, और एक की जगह वो दो हो गए राहु और केतु के रूप में। तो चूंकि शुक्र इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने बताया था, इसलिए शत्रुता का भाव उनसे रखते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। मैं मतलब कहानी क्या, स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज हैं ये। तो मैं आगे ये बताऊंगी कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो अभी जो शुक्र की मैंने आपको बताई, और गुरु और मंगल उनके सम हैं, क्योंकि वो गुरु से कोई शत्रुता नहीं रखते हैं। वो मतलब गुरु, जैसे एक गुरु दूसरे गुरु से शत्रुता रख ही नहीं सकता है, तो ये सम में ही होना चाहिए। और मंगल भी उनसे सम में ही है, क्योंकि मंगल जो है वो सूर्य के साथ हैं, मतलब सूर्य के सपोर्ट में रहते हैं। क्योंकि शुक्र के जो सूर्य है ना वो शत्रु हैं, और इसलिए मंगल भी सम में ही आएंगे, उनके मित्र नहीं बन सकते हैं। क्योंकि शत्रु का मित्र जो हो उसको मित्र बनाना इतना आसान नहीं होता है, तो वो सम में ही रहता है। और शनि जो है, शनि के बुध शुक्र और राहु मित्र हैं, सूर्य चंद्रमा और मंगल शत्रु हैं। और गुरु और केतु सम हैं। राहु के भी शुक्र और शनि मित्र हैं, सूर्य मंगल चंद्रमा इनके शत्रु हैं राहु के। और गुरु और बुध सम है। केतु के मंगल और शुक्र में मित्र हैं, और सूर्य और चंद्रमा शनि ये इनके शत्रु हैं केतु के, क्योंकि ये ग्रहण लगा देते हैं सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु, इसलिए ये तो इनके शत्रु में ही आएंगे। और शनि भी शत्रु में ही आते हैं। और बुध और गुरु जो हैं वो केतु के सम है, इनसे कोई विशेष इनका वो नहीं है। पर मंगल और शुक्र से इनकी मित्रता है। तो ये ग्रह मैत्री है, नैसर्गिक ग्रह मैत्री है ये इनकी मतलब तात्कालिक नहीं है। ये जो देवताओं की ये मैत्री और शत्रुता है ही, इसको हम तात्कालिक में नहीं देखते हैं, ये रियल वाली शत्रुता और मित्रता है। जब तात्कालिक आएगी वो हम कुंडली से भी देखते हैं कि कुंडली में कैसी शत्रुता और मित्रता हो रही है, वो मैं आगे बताऊंगी। पर ये जो है ग्रहों की शत्रुता और मित्रता नैसर्गिक है, परमानेंट है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद मैं इनकी ऊंच और नीच राशि भी बता देती हूँ।